हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम श्री भगवद गीता का 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। भक्ति योग। इसमें प्रभु ने अपनी भक्ति के साधनों के बारे में और अपने भक्त के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसके कुल 20 श्लोक हैं। हम प्रतिदिन 2-2 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे वैदिक पद्धति के साथ, और साथ में विस्तार पूर्वक इसका अर्थ भी जानेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 12वादशोऽध्यायः। तो पहले श्लोक में अर्जुन जी अपने मन की शंका को मिटाने के लिए प्रभु से प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, आपको कौन से भक्त प्रिय हैं? इसमें भक्तों को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो वे जो साकार सगुण स्वरूप को पूजते हैं और उन्हीं की भक्ति में लगे हुए हैं, और एक वो भक्त जो निराकार ब्रह्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, निर्गुण निराकार, ना तो जिसका कोई रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई उसका आकार है, उसी की भक्ति में लगे हुए हैं, उसी की भक्ति में खोए हुए हैं। हे भगवान, इन दोनों भक्तों में, इन 2 तरह के भक्तों में आपको कौन से भक्त जो हैं प्रिय हैं? आपके मत में कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं? आप मुझे ये बताइए, मेरे मन की शंका को दूर कीजिए प्रभु। तो अर्जुन जी पूछते हैं भगवान से, एवं तत्युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। सत्ययुक्ता ये जो लगातार सत्ययुक्त हैं, आपसे युक्त हैं, आपसे संबंध बनाए हुए हैं, लगातार आप ही की पूजा में लगे हैं, आप ही के स्वरूप को पूजते हैं। भक्तास्त्वां पर्युपास्ते, आपको पूजते हैं। जो भक्त आपको निरंतर लगातार आपसे युक्त हैं, आपसे संबंध बनाए हुए हैं, बस आप ही का ही गुणगान करते हैं, लगे हुए हैं। ये चाप्यक्षरम व्यक्तन तेषां के योगवित्त महा, और वे भक्त अव्यक्त और प्रकट, जिसकी कोई व्यक्ति ही नहीं किया जा सकता है, ना तो जिसका कोई स्वरूप है, ना जिसका आकार है, तो उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है? कुछ भक्त निराकार निर्गुण परम ब्रह्मा की पूजा में लगे हुए हैं, अति सुंदर। और कुछ भक्त जिन्होंने निरंतर लगातार आपके सगुण साकार रूप में लगे हुए हैं, अर्थात साकार रूप का यहाँ पर अर्थ है मूर्ति पूजा। जो भगवान ने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेके अपने रूप का उजागर किया है, और मनुष्य उसी रूप को अपने मन में बिठाकर उसकी पूजा करते हैं। वे भक्त भगवान, या फिर वे भक्त जो निराकार
निर्गुण परम ब्रह्मा सच्चिदानंद की पूजा करते हैं, उनमें से कौन भक्त उत्तम है, श्रेष्ठ हैं, आपको प्रिय हैं भगवान, बताइए। तो अर्जुन जी का ये सवाल और भगवान जी का इसके प्रति जवाब, भगवान जी मुस्कुराते हैं और अर्जुन के भाव का आदर करते हैं। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर, साधन बनाकर, ज्ञान का साधन बना के हम मनुष्य तक ज्ञान पहुंचाया है। हे प्रभु, हे भगवान, आपको मेरा नमन है, आपको बार बार मेरा नमन है। आपकी वाणी पढ़ते हुए, आपके इस वाणी का उच्चारण करते हुए मन गदगद हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच मय्यावेश्यो मनोहिमान नित्यो युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्योपेता ते मे युक्तत्मा मतः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु क्या जवाब देते हैं? मैं या वैश्यो मनोयमान, जो मैं मन लगाए हुए हैं, जो निरंतर लगातार मेरे में ही मन लगाए हुए हैं, अनन्य भाव से मेरी मूर्ति पूजा में, मेरे साकार रूप में, मेरे सगुण रूप में लगे हुए हैं, नित्य युक्ता, लगातार नित्य युक्त हैं, उठते बैठते खाते पीते मेरी आराधना, मेरी ही भक्ति में लगे हुए हैं। श्रद्धा पर्योपेतास, और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, मेरे सिवाय उनके मन में और कोई भाव नहीं है। अनन्य भाव से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसी भाव से मेरी पूजा में लगे हुए हैं। ऐसे भक्त मेरे मत में श्रेष्ठ हैं। अर्थात यहाँ भगवान का कहने का अभिप्राय यह है कि जो मेरे साकार रूप में, मेरे सगुण रूप में, मेरी पूजा में नित्य युक्ता, नित्य लगे हुए हैं, नित्य युक्ता मेरे से संबंध बनाए हुए हैं, उनके मन में और कोई भाव नहीं है मेरे सिवाय। हरे प्रभु हरे हरे। ऐसे भक्त मेरे मत में श्रेष्ठ हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। तो इन 2 श्लोकों में यही भगवान ने बताया है, और भगवान की वाणी का जितना विस्तार से वर्णन किया जाए उतना कम है। हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। आज हम सिर्फ 2 श्लोकों का ही उच्चारण और उसका सार जानेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे मनोबल को बढ़ाएं आप, ताकि मैं आगे भी ये कार्य भगवान की वाणी को जारी रखकर आप तक पहुंचाऊं, और आप भी इस गीत को गा सकें। ये भगवान का जो गीत है, आप इसे गा सकें, औरों को सिखा सकें। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।